प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की स्तुति हो। जैसे कि वचन हमने पढ़ा है 2 Chronicles चैप्टर 7 वर्स 13 एंड 14। बहुत ही फेमस वर्स है। बहुत बार इस पैंडेमिक लॉकडाउन सिचुएशन में इन वचन पर जो है बहुत सारे प्रचारकों ने प्रचार किया है, लेकिन एक सच्चाई है जो एक बेसिक है, वो हमें जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आज फिर एक बार हम लोग क्यों ना उसी वचन पर मनन करें और सीखे कि परमेश्वर आज के इस माहौल पर, जहां पर हर समय सुनाई दे रहा है, हर ऑल्टरनेट डेज में एक मौत हो रहा है, मैसेज आता है कि देयर इज अ सैड डिमाइस, बार बार कोई बीमार पड़ रहा है, किसी का ऑक्सीजन लेवल गिर रहा है। ऐसे हालातों में हम लोग क्या करें? ऐसा हालात आज क्यों आया है? बहुत बड़ा एक सवाल, एक डाउट जो है हर एक क्रिश्चियन या हर एक लोगों के जीवन में ये आया है। वो क्या है कि ये पैंडेमिक सिचुएशन क्यों? परमेश्वर दयालु है, करुणामय है, लेकिन ये सिचुएशन आज हमारे जीवन में क्यों आया है? आज 3 बातों को हम लोग जानेंगे इस वचन के जरिए, और उन बातों पर जो है हम प्रैक्टिकली चलने की कोशिश करेंगे। वचन बहुत अच्छे रीति से कहता है कि जब भी बारिश बंद हो जाए, जब भी टिड्डियां आपके अनाज को खराब कर दे, या कभी मरी या महामारी इस तरीके से जो है आपके देश में, आपके लोगों में हो जाए, तो मेरे लोग जो है अगर सच्चे दिल से सिंसियरली प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, फिर एक बार मेरी ओर मुड़े, तो मैं जो है उनके ऊपर करुणा बरसाऊंगा, उन्हें क्षमा करूंगा और उनके लैंड को, यानी उनके जमीन को फिर एक बार उपजाऊ बनाऊंगा, यानी फिर एक बार जो है नॉर्मल लाइफ, आशीर्वादित जीवन हम लोग जी सकते हैं। परमेश्वर ने एक वादा करके रखा है। लेकिन जब मैं ये वचन को पढ़ रहा था, एक दूसरे एंगल से इस वचन को पढ़ने की जरूरत है। यहां पर एपिडेमिक की बात हो रही है, मरी की बात हो रही है। आज मैं इस पैंडेमिक सिचुएशन की बात करता हूं, महामारी जो आज कोरोना वायरस ने फैला के रखा है। हर जगह पर उसी का अटैक है, उसी का घेराव है, उसके बीच में हम लोग आज जो है पड़े हुए हैं। यहां पर एक रीजन परमेश्वर ने रखा है। आज मुझे ऐसा लगता है, ये वचन मुझे बता रहा है, आई बिलीव दैट गॉड स्पोक टू मी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने ये बात मुझसे कही है कि देयर इज अ रीजन और पर्पस फॉर एवरी अनयूजुअल नेचुरल कैलेमिटी वी फेस। यानी कि हर कुदरती रीति से जब कोई बर्बादी होता है, जब कोई ऐसा महामारी आता है, तो उसका कोई उद्देश्य है और इसके जरिए परमेश्वर कुछ मैसेज को देना चाहता है, एक संदेश को देना चाहता है। When it happens, जब ऐसा होता है, तो God has a message for all of us। परमेश्वर का एक संदेश है जो हम सभी के लिए अति आवश्यक है समझने का। अगर आज के सिचुएशन को हम लोग, ये जो वचन कह रहा है, उससे हम लोग रिलेट करें, तो बहुत अच्छी चीज परमेश्वर यहां पर हमें बताने की कोशिश कर रहा है। बहुत प्रैक्टिकल रियलिटीज हम लोग देख सकते हैं यहां पर परमेश्वर की आवाज को, परमेश्वर के संदेश को, एक अच्छा सोल्यूशन यहां पर, जहां पर कोई सोल्यूशन नहीं है, किसी के पास कोई आंसर नहीं है, परमेश्वर हमें आंसर दे सकता है। यहां पर एक सॉल्यूशन देख सकते हैं, परमेश्वर की वाणी को हम लोग सुन सकते हैं। किस रीति से इस सिचुएशन से उभरना है, वो हम लोग यहां पर देख सकते हैं अगर इस वचन को हम लोग अच्छे से पढ़ें। गॉड से इफ देयर इज एनीथिंग लाइक एपिडेमिक, अगर आपके जीवन में, आपके राज्य में अगर ऐसा एपिडेमिक जैसा, यानी आज के सिचुएशन में इस पैंडेमिक जैसा, इस महामारी के जैसा अगर कुछ भी होता है, तो 3 चीजें करना जरूरी है। 3 चीजें क्या है? फर्स्ट, यहां पर लिखा है, तो लोगों को कहना प्रार्थना करो। प्रे, लेट देम प्रे, लेट देम रिपेंट, लेट देम टर्न फ्रॉम इविल वेज। इसका मतलब क्या है? उनको प्रार्थना करने दो, लोगों को कहो कि प्रार्थना करो, लोगों को कहो पश्चाताप करो, लोगों को कहो कि अपनी बुराई से मुंह फेरकर मेरे पास वापस आ जाओ, तो मैं आपके ऊपर करुणा बरसाऊंगा, आपके पाप को क्षमा करूंगा और फिर एक बार नॉर्मल लाइफ हम लोग जी पाएंगे। आज हर एक व्यक्ति ये आस लेकर चल रहा है कि वापस से कब ये नॉर्मल हो जाएगा, वापस से कब यहां से हम लोग बाहर निकलेंगे, व्हेन विल बी द नॉर्मल सिचुएशन। आज परमेश्वर बताता है कब नॉर्मल होगा।
नॉर्मली नहीं, परमेश्वर कहता है व्हेन इट विल बी प्रॉस्परस अगेन, यानी कि और सक्सेस और बहुतायत से परमेश्वर आशीष देगा। किस तरीके से? ये 3 चीज अगर हम लोग करें, वी द पीपल ऑफ गॉड, यहां पर लिखा है परमेश्वर के लोग ऐसा करना जरूरी है। मैं जब ये पढ़ रहा था एक अलग एंगल से सोच रहा था कि क्यों इस तरीके से ये वचन कह रहा है और क्यों ये पैंडेमिक आया है। तो ये वचन मुझे एक सोल्यूशन को देता है मेरे प्रेजेंट सिचुएशन में, मेरे मौजूदा हालात में। गॉड, ये परमेश्वर ने इस पैंडेमिक को हमारे जीवन में रखा है बिकॉज 3 चीजें, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है प्रे, रिपेंट एंड टर्न फ्रॉम इविल वेज। सच में आज हमारे जिंदगी में ये 3 चीजें कम हो गई है। जब हम लोग नॉर्मल लाइफ जी रहे थे लॉकडाउन से पहले, पैंडेमिक से पहले, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं 90% लोग मुझसे सहमत होंगे कि इस लॉकडाउन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में प्रेयर्स आर इंक्रीजिंग। प्रार्थना करने का क्षमता, प्रार्थना करने का समय बढ़ते जा रहा है। क्या मैं सही कह रहा हूं? आप भी इस चीज से वाकिफ होंगे। जी हां, आज हर घर में प्रार्थना हो रहा है जो पहले नहीं होता था। आज हर कोई लोग जो है पूरा सिंसियरली, बोलते ना, रो के प्रार्थना करो, घुटने टेक के प्रार्थना करो। यहां पर प्रेयर चेन, हर रोज प्रेयर ग्रुप जो है प्रेयर्स अरेंज कर रहे हैं। क्या ये पहला होता था? नहीं। देयर इज अ पर्पस ऑफ गॉड। क्यों ये आया? क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर ये कहता है कि आपने प्रार्थना करना कम कर दिया था। आपने, मैं तो ऐसा कहूंगा कि वी द पीपल ऑफ गॉड स्टॉप्ड प्रेइंग। प्रार्थना करना बंद हो गया था। आप लोग, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है, या ऐसा कैसे बोल रहे पास्टर? कभी हम लोग तो हमेशा प्रेयर करते थे, सब नॉर्मल था, तभी भी प्रेयर करते थे। लेकिन जस्ट सोचने की कोशिश करो, क्या वो प्रेयर आज के प्रार्थना के जैसा सामर्थ्य है? नो। हम लोग प्रार्थना करते थे नॉर्मल रूटीन लाइफ में, एक फॉर्मेलिटी, एक ट्रेडिशनल वे में, बहुत कम समय लेकर प्रार्थना करते थे। बट आज परमेश्वर कहता है वी हैव टू प्रे सिंसियरली। कितना ईमानदारी, कितना सच्चाई, कितना रो के, कितने घुटने पे आके हमने प्रार्थना किया है, लेकिन आज वो हो रहा है। सो दिस इज अ वेकअप कॉल। ये पैंडेमिक हम सभी मसीहों के लिए, हम सभी परमेश्वर के लोगों के लिए, परमेश्वर की प्रजा के लिए ये वेकअप कॉल है, ये अलार्म है, ये जागरूकता का जो है एक मैसेज है, एक आवाज आ रहा है कि उठो और प्रार्थना करो परमेश्वर से। और कैसा प्रार्थना? नाम का प्रार्थना नहीं, फॉर्मेलिटी का प्रार्थना नहीं, जैसा थोड़ा बोल दिया 2 मिनट प्रेयर किया। नो, प्रे सिंसियरली, प्रे फ्रॉम द डेप्थ। प्रेयर इज नॉट जस्ट स्पेंडिंग द टाइम। प्रार्थना सिर्फ परमेश्वर के साथ समय बिताना नहीं है, इट इज सीकिंग गॉड, परमेश्वर को खोजना, ये प्रार्थना है। परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, ये प्रार्थना है। परमेश्वर से मांगना, ये प्रार्थना है। वैसा प्रार्थना हम लोग नहीं कर पा रहे थे इस पैंडेमिक से पहले, जो प्रार्थना आज हम लोग कर रहे हैं। टुडे इन द मिडस्ट ऑफ आवर रिचनेस, आज जो है मुझे ऐसा लगता है परमेश्वर का वचन प्रेरित करता है कि हमारे धन दौलत, जायदाद, हमारा रिचनेस, जो हमारा टैलेंट या हमारा हैसियत, हमारा पैसा, हमारा स्टेटस, और यहां तक कि हमारी टेक्नोलॉजी, जी हां टेक्नोलॉजी, हमारा एजुकेशन जो इतना बढ़ गया है, वो सब के रीति से जो है वी लॉस्ट द रियल इंपैक्ट ऑफ गॉड इन आवर लाइव्स। हमने परमेश्वर का प्रभाव हमारे जीवन में हमने खो दिया, क्योंकि हमारा प्रार्थना ये सब कारण से कम हो रहा था। यस, एजुकेशन वाज द रीजन, और आज एजुकेशन स्कूल में बंद है, ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, पता नहीं कितना एजुकेशन हो रहा है। आज लॉकडाउन के प्रति बहुत लोग का जॉब जा रहा है, बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं, पैसा खत्म हो रहा है, बहुत सारे लोग का स्टेटस नीचे आ रहा है। यस, दिस इज अ मैसेज फ्रॉम गॉड दैट यू हैव टू प्रे। वो प्रार्थना बंद हुआ था, आज प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर कह रहा है वी प्रे टू गॉड फॉर सम टाइम। आज हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग प्रार्थना तो करते थे, लेकिन कई बार हम लोग आसपास के लोगों पर, दोस्तों के ऊपर निर्भर हो जाते थे, या इस दुनिया के रिचनेस यानी दौलत के ऊपर हम निर्भर होते थे हमारा काम करवाने के लिए। सो आज टुडे इज अ वेकअप कॉल। आज परमेश्वर इस पैंडेमिक में एक जागरूकता का जो है एक संदेश या एक आवाज को दे रहा है। व्हाट डज इट इंडिकेट्स?
गिविंग प्रायोरिटी टू गॉड, परमेश्वर को प्राथमिकता देना जरूरी है। डिपेंडेंसी ऑन गॉड अलोन, परमेश्वर के ऊपर सिर्फ निर्भर होना जरूरी है। ट्रस्टिंग गॉड फॉर योर लिविंग लाइफ, सिर्फ परमेश्वर के ऊपर भरोसा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं क्या करेगा यह, अभी सिर्फ परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा है। दिस इज द वेकअप कॉल, दिस यू हैव टू अंडरस्टैंड। जस्ट मुंह से बोलो मत, लेकिन इसको जो है अपने जीवन में जो है एक मुद्दा बनाओ, एक सच्चाई बनाओ कि सच में सिर्फ परमेश्वर है जो ये कर सकता है, परमेश्वर है उसके ऊपर मैं निर्भर हूं। दैट इज द रियल क्रिश्चियन लाइफ। और परमेश्वर का वचन कहता है अगर ऐसा एपिडेमिक, ऐसा पैंडेमिक कभी भी आए तो मेरे लोगों से कहना कि प्रार्थना करें। प्रार्थना कैसा करना है ये मैंने अभी बताया, सिंसियरली, बड़े बड़े शब्दों में, बड़े बड़े प्रेजेंटेशंस नो, सच्चाई दिल से रोकर वो प्रार्थना होना जरूरी है। क्रिश्चियंस आर कॉल्ड टू प्रे माय डियर फ्रेंड्स। हमको प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने चुना है, लेकिन कितना प्रार्थना हमने किया तब और अब। तो टुडे इज अ वेकअप कॉल टू प्रे। गॉड हैज अ मैसेज फॉर यू, यू हैव टू प्रे, प्रे सिंसियरली। सेकेंड चीज जो मेरा बाइबल कहता है, टेल देम टू प्रे, टेल देम टू रिपेंट, पश्चाताप। क्या या वापस पश्चाताप। बहुत ही दुख की बात है, अच्छा नहीं लग रहा ये बोलने के लिए, लेकिन सच्चाई यही है। जैसा मैंने कहा, हर रोज, हर ऑल्टरनेट डेज पे जो है हमारे बीच से कोई चला जा रहा है। कितने फ्यूनरल्स हो रहे हैं। अगर हम लोग जाएंगे स्मशान में, सिमेट्री में, वो लोग परेशान है खड्डे खोदकर। सच्चाई है ये। और सॉरी टू से दिस, पता नहीं कल मेरी बारी हो सकती है, कल हम में से कोई भी हो सकता है, लेकिन क्या मैं मरने से पहले पश्चाताप किया हूं? आज परमेश्वर एक वेकअप कॉल दे रहा है इस पैंडेमिक सिचुएशन से। जो लोग चले गए हैं परमेश्वर उनका न्याय करेगा, लेकिन जो लोग हैं परमेश्वर उनको समय दिया है। आज हमें अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। इसको लाइटली मत लेना प्लीज, इसको एकदम साधारण जैसा मत लेना। दिस इज अ सीरियस इशू दैट गॉड इज स्पीकिंग टू यू। याद रखो इसको कि आपके पाप के वजह से ये परिणाम हो रहा है आपके जीवन में, जो पैंडेमिक में हम लोग हैं। सो गॉड इज कॉलिंग यू टू रिपेंट। परमेश्वर आपको आवाज दे रहा है, पश्चाताप कर। अगर अभी तक तेरे पाप से तूने पश्चाताप नहीं किया है तो। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जो पश्चाताप नहीं किए हैं उनके वजह से और साधारण लोग और कॉमन लोग और अच्छे लोग भी जो है आज तड़प रहे हैं। आपके वजह से आज पूरा दुनिया जो है तड़प रहा है। आपके वजह से आज पूरा राष्ट्र जो है तड़प रहा है, आपके पाप के वजह से। आज परमेश्वर का वचन कहता है, टेल देम टू रिपेंट। उसको कहो कि पश्चाताप करें मेरे लोग, तब मैं उनका जो है पाप को क्षमा करूंगा और फिर से आशीष दूंगा। मैं किसी का कारण नहीं बनूं, मेरा पाप किसी का कारण ना बने, किसी के भी नष्टता का। अगर आपको लगता है कि आपने वो पाप किया है, अभी तक क्षमा नहीं मांगा है, तो दिस इज द डे, ये वो दिन है कि आप क्षमा मांगो परमेश्वर से और उसकी करुणा पूरे राष्ट्र पर बरसेगी। और सच में ये होगा अगर हम लोग सच्चे दिल से पश्चाताप करें। थर्ड ऐसा कहता है, रिपेंटेंस को एक अनदर लेवल पे लेकर गए, टर्न फ्रॉम ऑल योर इविल वेज, यानी आपकी सभी बुराई से मोड़ो अपने आप को परमेश्वर की ओर। गलत चीजों से मोड़कर यीशु मसीह की ओर मोड़ने की जरूरत है। टुडे मेनी ऑफ अस, आज हम में से बहुत लोग सोचते हैं, मानते हैं, और ये सच्चाई भी होगा कि मैंने पश्चाताप किया है। आई हैव रिपेंटेड, मे बी, हो सकता है पश्चाताप किया है, बट क्या मैं मेरी बुरी आदतों से, बुराई से संपूर्ण रीति से मैं बदला हूं क्या? आर वी द सेम? क्या मैं वैसा ही हूं जैसा पहला था पश्चाताप से पहले, और अभी मैं सेम हूं, या कुछ बदलाव आया है? ये कुछ बदलाव नहीं आना है, यहां पर सब कुछ बदलाव आना जरूरी है। टर्न फ्रॉम योर इविल वेज, यानी अगर ऐसे हैं तो संपूर्णता से घूमना आपके लिए जरूरी है। वही परमेश्वर का वचन कहता है, नीड टू मेंड योर वेज। आपकी आदतों को जो है आपको बदलने की जरूरत है। वी थिंक वी चेंज्ड, हमें ऐसा लगता है कि मैं बदल गया हूं, लेकिन क्या यह सच्चाई है? बट इज इट ट्रू? क्या मैं संपूर्ण बदल गया हूं या पार्शियली? कुछ कुछ वो बुराई को, कुछ कुछ वो गलती को मैंने नए जीवन में पश्चाताप वाला जो छोड़कर जो है मैं अच्छा जीवन में भी उसको लेकर आया हूं।
कुछ कुछ चीजें शायद वो गंदगी, वो बुराई हम में रह गई है। आर यू चेंज्ड पर्सन टोटली और पार्शियली? यह सवाल हम अपने आप को पूछना जरूरी है। ओल्ड पर्सनालिटी से, पुराना पर्सनालिटी से हम कुछ कुछ नए इसमें लेकर जाते हैं। गॉड इज सेइंग टर्न फ्रॉम ऑल योर वेज, एंड टर्न इज टोटल टर्न इज द कॉल ऑफ गॉड टुडे फॉर यू ऑल। कुछ भी ऐसा चीज है जो आपको लग रहा है गलत है, उसको निकाल दो। जस्ट छोटा सा एग्जाम्पल आपके जीवन में आप खुद देखो। कभी कभी मुझे पता होता है कि मैं गलत कर रहा हूं और फिर भी मैं गलत कर रहा हूं। दैट इज अ मोस्ट ड्रेडेड सिन यू आर कमिटिंग। पता है गलत है, फिर भी मैं वो गलत कर रहा हूं। यही तो परमेश्वर कह रहा है, टर्न फ्रॉम योर इविल वेज। आपकी वजह से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, आपकी वजह से बहुत सारे लोग तड़प रहे हैं। आम लोग, कॉमन लोग जो मसीह को शायद जानते भी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी थी कि मसीह को उसको सिखाओ, लेकिन आपके पाप के कारण मसीह को सिखाना तो छोड़ो, वो जो है इस महामारी के बीच में तड़प रहे हैं। आज परमेश्वर आपको और एक आवाज देता है कि आपके बुराई से आप मुंह फेर लो और अच्छाई की तरफ यीशु मसीह की ओर देखो। सो दिस पैंडेमिक, ये आज का सिचुएशन, महामारी में ये तीन चीजें सिखाने की कोशिश करती है। कई बार ऐसा होता है कि ये गलत है, ये गलत आदत है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं रोक नहीं सकता हूं। खुद से हम लोग कहते हैं, हम लोग खुद उसका मजाक भी उड़ाते हैं। अरे चलता है, मालूम मेरे गलत है, लेकिन क्या करेगा, नहीं होता है, नहीं होता है। आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं है। इसी महीने में या इसी 2-3 हफ्ते में जो है बहुत लोगों को हमने खोया है। मुझे नहीं मालूम कितने लोगों ने पश्चाताप किया है, कितने लोगों ने नए जीवन को अपनाया है। मैं आपको बता दूं, शायद मरने से पहले उन्होंने परमेश्वर से माफी मांगा होगा और उनको क्षमा मिला है। शायद वो स्वर्गीय राज्य में है, लेकिन आपने क्षमा नहीं मांगा है अभी तक। आप स्वर्ग राज्य नहीं जाएंगे अगर क्षमा नहीं मांगेंगे तो। अगर आपका आदत गलत से सही परमेश्वर की ओर नहीं आता है तो आप नर्क की आग में फेंके जा रहे हो। और एक बार अगर आपकी जान चली गई, उसके बाद पश्चाताप का कोई मौका नहीं है। आप बाइबल खोल के पढ़ लीजिएगा, बहुत क्लैरिटी से लिखा है, जब तक जीवन है तब तक मौका है पश्चाताप करना। और आज ऐसे सिचुएशन में हम लोग हैं, कोई गारंटी नहीं दे सकता है कल परसों तरसों में जीने वाला हूं। मैं खुद ये बोल रहा हूं सच्चाई से, मैं खुद कितना जीऊंगा मुझे नहीं मालूम है। जब मैं ये न्यूज सुन रहा हूं तब मैं हमेशा ये प्रार्थना करता हूं, हे परमेश्वर, क्या मेरे अंदर कोई गलती है जिससे मुझे आपकी ओर आने से रोक सकता है? वो गलतियों को निकाल परमेश्वर, दया कर। दिस इज द प्रे यू हैव टू प्रे। और आपको पता है ये गलत है और फिर भी कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपका हर्ष क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द पनिशमेंट? यू विल बी थ्रोन इन द लेक ऑफ फायर। आप आग की ददकती हुई झील में, नर्क की आग में आप फेंके जाने वाले हो। परमेश्वर के साथ स्वर्ग राज्य नहीं जाने वाले हो। यू कैनॉट एंटर टू द किंगडम ऑफ गॉड अनलेस यू रिपेंट। आप परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकते जब तक आप पश्चाताप करके, आपकी बुराई से बदलकर परमेश्वर के पास आप नहीं आ जाते हैं। तो आज ये पैंडेमिक हमारे लिए फिर एक बार एक वेकअप कॉल दे रहा है। मैं एक्चुअली में ये मैसेज जब ये शुरू हुआ 2 हफ्ते पहले मेरा ये मैसेज तैयार था, लेकिन हमने मदर्स डे बनाया, नर्सेस डे बनाया। मैं सच ये कहता हूं, ये सच्चाई गवाही है, परमेश्वर मेरा गवाह है। ऐसा डर लग रहा था कि ये मैसेज मुझे देना है किसी भी रीति से, लोगों तक ये संदेश पहुंचना आवश्यक है। पता नहीं, सब लोग नहीं सुनते, मुझे पता है। 100 में से जो है 80 लोग नहीं सुनते, लेकिन 20 लोग में से अगर एक भी लोग पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर जो है अपनी करुणा को बरसाएगा इस राज्य के ऊपर। और मैं ये डर रहा था, एक संडे हो गया, अरे और एक संडे हो गया, नर्सेस डे है, ये मैसेज मैं कभी दूंगा लोगों तक? परमेश्वर का जो मुझे सिखाया है मैं कब तक पहुंचाऊंगा? क्या मैं उस समय तक रहूंगा कि नहीं? क्योंकि हर रोज ये न्यूज आ रहा था, ये गया, वो गया, इसका फ्यूनरल, उसका फ्यूनरल। हमें नहीं पता कब हमारा समय आ जाए। एक्चुअली में मैं बहुत प्रार्थना कर रहा था, लॉर्ड ये मैसेज मुझे देना है, कीप मी अलाइव, मुझे जिंदा रखो। आज परमेश्वर का वचन आपके लिए है। कितना जिंदगी हम जी रहे ये जरूरत नहीं है,
जो जिंदगी परमेश्वर ने दिया है, क्या मैं परमेश्वर के पास गया हूं? क्या मैं परमेश्वर के लिए अपने जीवन को जी रहा हूं? दिस इज द रियलिटी। आज ये पैंडेमिक जो है, हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना जरूरी है, परमेश्वर के मैसेज को सुनना जरूरी है। गॉड इज कॉलिंग यू टू प्रे, टू रिपेंट, टू टर्न फ्रॉम योर इविल वेज। प्रार्थना ईमानदारी से करना जरूरी है, सिंसियरली, नाटक के लिए नहीं। पश्चाताप पूर्ण रीति से करना जरूरी है, और पश्चाताप के बाद हमारा पूरा जीने का तरीका बदलना जरूरी है। संपूर्णता से यीशु मसीह के कैरेक्टर में, परमेश्वर की राह पर चलना जरूरी है। जानबूझकर अगर आप पाप करते रहो, गलत करते रहो, आपका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। और मैं नहीं चाहता हूं, परमेश्वर भी बिल्कुल नहीं चाहता है। वो बहुत दयालु परमेश्वर है, वो किसी को मारना नहीं चाहता है, लेकिन मजबूरन नरक में फेंका जाना होगा जब न्याय होगा। तो प्लीज आई रिक्वेस्ट, ये आवाज, ये जब वचन को पढ़ रहे बहुत साधारण लग रहा है, लेकिन इसके पीछे बहुत सारी गहराई है। उस बात को समझना बहुत जरूरी है। प्रार्थना, पश्चाताप, अपने आप को बदलना, सिंसियरली बदलना जरूरी है। यस, पर्पस, देयर इज अ पर्पस ऑफ दिस पैंडेमिक। एक उद्देश्य है इस पैंडेमिक का। मैंने कोशिश किया कि इस चीज को एक्सप्लोर किया जाए, इस मतलब को समझा जाए, आज क्यों ये हो रहा है। दिस इज अ कॉल फ्रॉम गॉड, ये मैसेज है परमेश्वर की ओर से। अब ये आपकी और हर एक इंडिविजुअल के ऊपर है, किस तरीके से इस मैसेज को लेना है, किस तरीके से अपने आप के ऊपर अपनाना है, किस तरीके से अपने आप को बदलना है। और अपने आप को बदलकर आप ये सिचुएशन को बदल दोगे। अगर मुझे लग रहा है मैं सही हूं, परफेक्ट हूं, देन गॉड विल टेक केयर ऑफ यू। पश्चाताप किया है, बहुत सही हूं मैं, बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बट कुछ कुछ गलतियां हो जाती है, जिसके कारण जो है हम लोग परमेश्वर में बढ़ना जो है चाहते हैं, लेकिन अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। टुडे गॉड इज कॉलिंग यू फॉर दैट सेटिस्फैक्शन, बिकॉज ऐसा करने से गॉड कहता है आई विल फॉरगिव देयर सिंस, सभी के पापों को मैं क्षमा करूंगा, और फिर एक बार जो है उस जमीन को मैं सक्सेसफुल, प्रॉस्परस अभिवृद्धि मैं देने वाला हूं। फिर एक बार हम लोग नॉर्मल सिचुएशन में आएंगे, फिर भी बार हम लोग परमेश्वर के राज्य के लिए हम तैयार होंगे, अगर हम प्रार्थना करके हम्बल वे में, दीनता के साथ पश्चाताप करके अपनी आदतों को अगर हम बदलते हैं। आज का ये पैंडेमिक का सिचुएशन, परमेश्वर का ये मैसेज, ये कॉल हमारे लिए है कि हम प्रार्थना करना भूल गए हैं सच्चाई से, हम पश्चाताप करना भूल गए हैं, हम लोग अपनी आदतों को बदलना भूल गए हैं, गलत आदतों में पड़कर हम लोग फंस रहे हैं। आज परमेश्वर आवाज दे रहा है आपको, परमेश्वर की ओर मुड़िए। फिर एक बार, दिस इज अ वेकअप कॉल, ये जागरूक करने के लिए परमेश्वर कह रहा है। अगर किसी को मेरी आवाज सुनाई दे रही है, किसी को अगर परमेश्वर के वचन से ये आवाज आपको सुनाई दे रही है, तो परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करे। फिर एक बार हम सभी लोग जो है इस नॉर्मल लाइफ को, प्रॉस्परस लाइफ, आशीषमय जिंदगी को हम लोग फिर एक बार जीने वाले आजादी से। परमेश्वर आप सभी के जीवन में आशीष करे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।